आज होगा सबसे बड़ा विश्वासघात। एक पिता जिसने अपने पुत्र पे खुद से भी ज्यादा विश्वास किया था, उसी पुत्र के अंदर अपने पिता के लिए विष का वास था। आज ताकत के लिए, सत्ता के लिए चंद्रसेन लेगा अपने पिता धनाजी के प्राण। धनाजी के कमरे में दबे पांव चंद्रसेन आता है। आते ही वो कमरे के सभी द्वार बंद करने लगता है। धनाजी ये सब देखते ही थोड़े हैरान भी होते हैं, पर उन्हें ये लगता है कि उनका पुत्र उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ज्यादा ही चिंतित है। धनाजी चंद्रसेन को अपने सीने से लगाते हैं, लेकिन चंद्रसेन उन्हें दबाकर तड़पाकर मार देता है। बाद में बालाजी, बाजीराव और शाहू महाराज उनके कक्ष में जाते हैं और वहीं धनाजी को जमीन पर देखकर उन सबके होश उड़ जाते हैं। तीनों धनाजी को उठाते हैं, लेकिन वो अब इन सबको छोड़कर दूर जा चुके हैं। चंद्रसेन भी वहां आता है और एक ढोंग रचता है। उसके नेत्रों से निकले झूठ के आंसू सच को नहीं छुपा पाएंगे। चलिए अब धनाजी से पूछते हैं कि बेटे से इतने बड़े विश्वासघात मिलने के बाद उन्हें क्या कहना है इस पर। विश्वास तो था पुत्र पे, लेकिन पुत्र की मन की अंतर स्थिति शायद मैं नहीं समझ पाया था कि उसके अंदर में इतना कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है बालाजी को लेकर के। पुत्र था, उसकी काबिलियत कितनी थी ये मुझे अंदाज़ा था। मैं जेन्युइन आदमी जिसमें ज़्यादा काबिलियत दिखी उसका सपोर्ट किया, लेकिन उसका इतना बुरा प्रभाव मेरे बेटे पर पड़ेगा ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। अब ये बात अलग है कि वो भी कहीं से ऑपरेट हो रहा है। तो मुग़ल लोगों की ये चाल है कि भाई हम मराठा साम्राज्य को पराजित करेंगे तो उनमें बंटवारा करेंगे, तो उनमें फूट डालने के लिए इनको लालच देते हैं, इसको अपना चंद्रसेन को, कि मराठा साम्राज्य से हम जीत जाएंगे और जब हमारा वर्चस्व रहेगा तो हम तुमको बहुत बड़ा ओहदा देंगे, वरना तुम्हारी स्थिति बालाजी के बाद लटकन की बने मतलब छोटे ओहदे के बने रहने की है। तो ये बात इसको घर कर जाती है। अब मुग़ल इसके सामने एक ही शर्त रखते हैं, जो कि हकीकत भी होती है, कि जब तक धानाजी हैं तब तक हम मराठा साम्राज्य को हरा नहीं सकते। तो अपने पिता का तुम मार दो, हम उनको हराएंगे और उसके बाद तुम भी राजा बनोगे, वरना तो बालाजी के नीचे के ओहदे में रह जाओगे। तो इस लालच में वो बहक गया है। आइए बाजीराव से जानते हैं कि उन्हें क्या कहना है इस पर। मुझे तो हमेशा इस चंद्रसेन पर शक था, डाउट था कि वो किसी के तो चंगुल में आकर ये सब कर रहा है, पर ये नहीं पता था कि वो अपने पिताजी की खुद हत्या कर देंगे। ऐसा भी हो सकता था कि वो किसी और से हत्या करवा दे, पर ये बहुत ही एक रूड टाइप का था। उन्होंने स्वयं अपने पिता की हत्या कर दी, तो बहुत ही बुरा लगा है मुझे। बाजीराव चंद्रसेन का पर्दाफाश जरूर करेंगे, कैसे आइए उन्हीं से सुनते हैं। मुझे अभी तक ये पता नहीं चला है, पर जब मैं उनके हाथ से वो अंगूठी लूँगा तब मुझे पता चलता है कि ये अंगूठी चंद्रसेन जी की है, और तब मैं जाकर उन्हें पकड़ता हूँ। बाजीराव की ये गाथा अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। देखते हैं आगे और क्या क्या अचंभित कर देने वाली घटनाएं घटती हैं।